वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि इन दिस क्वेश्चन देयर आर टू स्टेटमेंट्स शोइंग द रिलेशन फॉलोइंग द थ्री कंक्लूजन 1 2 3। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है, ये इनइक्वालिटी का सवाल है। किसका सवाल है? इनइक्वालिटी का। ठीक है, इनइक्वालिटी चैप्टर का जो है सवाल है। ठीक, इसमें देखिए आपको याद रखना है ये ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, और यहां पर जो है एक अकेले इक्वल टू। ठीक है ना। तो इसमें जो रैंक है यानी कि पहले ये बड़ा होगा, फिर ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, इसको आपको याद करना है। जैसे ये होगा, फिर यहां पर होगा, ठीक, लेस देन हो गया, फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, और यहाँ इक्वल टू अकेले दीजिए, फिर लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक है, इन तीनों में से अगर कोई आया एक साथ, ठीक है, इन तीनों में से अगर कोई एक साथ आया और इन तीनों में से कोई एक साथ आया, अगर इन दोनों में से कोई एक साथ आया तो कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब इन दोनों में से ये ग्रुप, मान लीजिए क्या है, ग्रुप क है और ये ग्रुप ख है, तो क और ख ग्रुप का एलिमेंट कभी भी जो है मिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। यानी कि आपको अगर ऐसा देखने को मिले कहीं ग्रेटर देन और इक्वल टू है और इस ग्रुप का एक एलिमेंट इस ग्रुप का, एक एलिमेंट इस ग्रुप का, तो वहीं पर जो है चेन ब्रेक हो जाएगा, मतलब उसका रिलेशन बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब भी रिलेशन बनेगा क ग्रुप का क ग्रुप के साथ, ख ग्रुप का ख ग्रुप के साथ। अब देखिए किसका वैल्यू होगा, इसको भी तीन हिस्सा में तोड़िएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका रैंक फर्स्ट हो गया, इसका रैंक सेकंड हो गया, इसका रैंक थर्ड हो गया। तो जो भी आएगा, जैसे पहला रैंक में है, अगर मान लीजिए पहला और तीसरा वाला आ रहा है तो वैल्यू किसका होगा, तीसरा वाला का होगा। मान लीजिए इस तरह का है, C इज ग्रेटर देन D इक्वल टू B, इस तरह है। तो ये देखिए एक ही में आया है, कोई ग्रुप का है, ग्रेटर देन है, तो नंबर वन पे कौन है, पहले किसका वैल्यू होगा, एक नंबर का। तो यानी कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं C इज ग्रेटर देन B। ठीक, इस तरह से आपको लिखना है। अब मान लीजिए यदि यहां पर ये ना रह के क्या रहे, ऐसा रहे, ये मान लीजिए, ठीक है, ये ना रह के इस तरह से अगर रहेगा कि ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, इक्वल टू है, तो दो और तीन में पहले कौन सा आता है, ये दो वाला दिया है, ये तीन वाला दिया है, तो पहले कौन सा आ रहा है, दो नंबर वाला, तो यानी कि दो का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, दो का वैल्यू ज्यादा होगा, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर यदि ऐसा ना रहे और ऐसा रहे, अब देखिए ऐसा रहे, तो देखिए एक तो ये ग्रुप का आ गया और दूसरा इस ग्रुप का आ गया, तो रिलेशन कभी भी नहीं बनेगा सी और बी के बीच में। सी और बी के बीच में कभी भी रिलेशन जो है नहीं बना सकता है। तो एक ग्रुप क का ही आना चाहिए क के साथ, ख का ख के साथ आना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं क्या है, तो इसको मिटाते हैं जो यहां पर है। ठीक है, अब यहां पर देखिए स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि C इज लेस देन L, L इज लेस देन O, और फिर सेमीकलन देख के जो है अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया है। आपको जो है सभी को मिला लेना है। कैसे, जैसे C और T का चेक करना है तो C से T के बीच चलना है, तो यहां पर दिया हुआ है C इज लेस देन L लेस देन O, और O का T के साथ रिलेशन दिया है तो इसको मिला देंगे। जब लेस देन O है और O इज ग्रेटर देन T, तो यहीं पर जो है लेस देन T लिख दिए, O इज लेस देन T, तो C और T के बीच में आ गया।
अब देखिए क्या इस ग्रुप का है, सभी देखिए इसी ग्रुप का है, एक ही ग्रुप का है। जैसे क ग्रुप यहाँ देख रहे हैं, ख ग्रुप देख रहे हैं, देखिए सभी ख ग्रुप का ही है। ख ग्रुप में सबसे एक नंबर पर कौन है, ये है लेस देन। तो वैल्यू किसका ज्यादा होगा, लेस देन का ही है। यहां भी लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, लेकिन दो जो है पहला वाला का है और एक जो है दूसरे वाले का है। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू किसका हो जाएगा, इसका, लेस देन का। तो c इज लेस देन t होना चाहिए। यहां भी देखिए c इज लेस देन t है। तो ये क्या है, कथन सत्य है। अब o और e के बीच में रिलेशन निकालना है। o और e के बीच में हमको क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो देखिए ये तो पहला वाला सही हो गया। o और e के बीच में रिलेशन निकालना है, तो आपको ढूंढिए कहां से, आपको चलना है जो, देखिए यहां पर क्या दिया है, o इज लेस देन t, ठीक है, e तक चलना है, इज ग्रेटर देन h, h इज इक्वल टू e, s तक नहीं लेंगे क्योंकि e तक ही चलना है। अब देखिए हमको o और e के बीच में जाना है, तो o से e के बीच में देखिए एक जो है ख ग्रुप का आ गया और एक जो है क ग्रुप का आ गया। यानी ये जो कभी भी सिंबल ऐसा और ऐसा रहेगा, सामने सामने रहेगा, तो वो कभी भी रिलेशन नहीं बनेगा। सामने सामने भी रहे और पीछे पीछे भी रहेगा तो रिलेशन कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक का सामने पोर्शन और एक का, जैसे एक का सामने पोर्शन और एक का जो है, ये देखिए पीछे पोर्शन है और एक का सामने पोर्शन है, ये जो है इसका पीछे वाला भाग और इसका ऐसे भाग अगर आएगा तभी रिलेशन बनेगा। कभी भी पीछे वाला पोर्शन और पीछे वाला पोर्शन जो है नहीं होना चाहिए, और इस तरह से भी जो है नहीं होना चाहिए, ऐसे और ऐसे। सामने सामने पोर्शन जब भी रहेगा रिलेशन मेरा नहीं बनेगा। तो यहां पर देखिए ये सामने पर सामने पोर्शन, तो ओ और ई के बीच में कभी भी रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। टी और एस के बीच में अब हम क्या करते हैं, इसमें से जो है ये वाला मिटा देते हैं। टी और एच के बीच में एच से लेके ई तक ई इज ग्रेटर देन एस हो गया। अब क्या हो गया, ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस। अब देखिए ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखिए ये क ही ग्रुप का, ये एक ही ग्रुप का है, और इसमें से एक ग्रुप में देखिए नंबर 1 पे सबसे ज्यादा रैंक कौन रखता है, ग्रेटर देन रखता है, इसलिए t इज ग्रेटर देन क्या हो गया, s हो गया, ठीक है। t इज ग्रेटर देन क्या हो गया, s हो गया। तो यहां पर देखिए t इज ग्रेटर देन, यहां भी s है, यानी सिर्फ पहला और दूसरा तीसरा क्या होगा, कंक्लूजन सही होगा। पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 5 फ्रेंड है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव लगातार मंथ में, सेम कैलेंडर ईयर में, एक ही वर्ष में। ए टूक एडमिशन इन मई, ठीक है, तो मई में ले रहा है, यानी वही साल में लेना है। ए टूक एडमिशन इन मई, ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए जो है मई में एडमिशन लिया है, ठीक है। ए ओनली डी टूक एडमिशन बिटवीन एफ और एस, ठीक है, एफ और एस के बीच में जो है कौन एडमिशन लिया है, एफ और एस के बीच में केवल डी एडमिशन लिया है। तो यानी कि इस तरह से हो सकता है, या तो डी ऐसे एफ और एस के बीच में होगा या फिर ऐसे हो सकता है। हमको बस यहां पर दिया है कि एस और एफ के बीच में जो है डी एडमिशन लिया है, तो एफ ऊपर भी डी के हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ठीक। वाइल, जबकि जी टूक एडमिशन एग्जैक्टली 1 मंथ आफ्टर ए के बाद एग्जैक्टली, देखिए यहां 2 स्टेटमेंट हो सकता है। अगर लिखा जाता जी टूक एडमिशन 1 मंथ आफ्टर ए, तो ए के बाद कभी भी जी जो है ले सकता है, यानी कि अभी ए मई में लिया है, तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इतने महीना में कभी भी डी जी एडमिशन ले सकता है। बट यहां जब एग्जैक्टली लगा दिया, ठीक है, जब यहां एग्जैक्टली लगा दिया, यानी हिंदी में बोलेंगे ठीक 1 महीने बाद एडमिशन लिया, यानी कि ए के तुरंत बाद जी ने एडमिशन लिया है, यानी जी का क्या हो जाएगा, यहां पर मई के बाद क्या हो जाएगा, जून हो जाएगा।
तो एग्जैक्टली होने के कारण जी जो है जून में एडमिशन लिया, नहीं तो एक मई के बाद जरूरी नहीं था कि जून में ही एडमिशन लेता, वो जुलाई अगस्त सितंबर दिसंबर तक में कभी भी एडमिशन लेता, बट यहाँ एग्जैक्टली लगाया है ठीक एक महीने के बाद, तो जी जो है जून में लेगा। ठीक है, एफ वॉज द लास्ट वन टू टेक द एडमिशन। इसका मतलब क्या है कि यहां मेरा देखिए कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, ए और जी का हो गया, तो 5 लोग हैं, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, तो यहां जो है लास्ट में कौन एडमिशन लिया है, एफ एडमिशन लिया है। यानी यहां जो है ये क्या होगा, जो भी होगा मई जून जुलाई में होगा, फिर यहां एक व्यक्ति एडमिशन लेगा जुलाई अगस्त में लिया, फिर ये जो है लास्ट में यानी कि क्या होगा सितंबर में एडमिशन कौन ले रहा है, एफ ले रहा है। अब देखिए यहां पर कैसे इसको ही पुट करना है, एफ डी एस को, एफ तो चूंकि नीचे हम एग्जैक्टली इसका पोजीशन सिट हो गया, तो ये तो नहीं बनेगा क्योंकि एफ के नीचे कोई भी नहीं है, यानी कि ये वाला यहां पर देंगे एस डी एफ। तो डी के बारे में पूछ रहा है कि किस महीना में जो है डी एडमिशन लिया है, यहां देखिए डी जो है अगस्त महीने में एडमिशन लिया है। ठीक, अब इसमें देखिए फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है ज्ञात कीजिए। देखिए ये फिगर अगर आप देखिएगा तो देखिए ऐसे अगर फिगर बनता है, पहले इसमें देखिए ऐसे अगर फिगर बनता है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज से अगर हम इस तरह करके अगर हम बांट देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या नियम दिया है कि जितने पार्ट में बटा उसको ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो 3 4 3 7 2 9 प्लस 1 10, तो इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे, 10 ट्राइंगल बनेंगे। तो इस पॉइंट से अगर हम ये ड्रॉ किए लाइन बेस पर, इसको मान लीजिए इसको बेस कहते हैं, तो इस पर अगर ड्रॉ किए तो 10 ट्राइंगल बने, तो यहां पर कितना है 10। अब मान लीजिए यहां से भी कोई हम लाइन को खींच दिए, ठीक है, ऐसे करके लाइन को खींच दिए, ठीक है, यहां भी 3 लाइन खींचा, यहां भी 3 लाइन खींचा, ठीक। अब जब लाइन बराबर बराबर है तब वो कंडीशन, और कभी होता है कि इधर ज्यादा लाइन है इधर कम लाइन खींचे, तो इधर से इस पॉइंट से भी इसमें जो है कितने लाइन खींचे गए हैं, 3 लाइन खींचे गए, इस पॉइंट से भी 3 लाइन खींचे गए हैं, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है उस टाइप के क्वेश्चन में ये बन रहा है। क्योंकि इस तरह मेथड जो बनाइएगा तो वो जो बेसिक मेथड है वही चलेगा, तो कितने भी लाइन खींचे ये चलेगा, लेकिन अगर इसमें एक जो ट्रिक बताएंगे वो सिर्फ बराबर लाइन वाले के लिए है, नहीं तो बेसिक रूल जो अभी बता रहे हैं वो सभी में कॉमन होगा। तो यहां भी देखिए जब यहां से मैंने ये लाइन खींचना स्टार्ट किया तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, अब देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और इधर हो गया 4 पार्ट, यानी इधर भी इस पॉइंट में भी कितना होगा 10 होगा, ठीक है 10 होगा, और जो कॉमन होगा उसको आप छोड़ दीजिएगा, यानी यहां पर कितना हो गया, अच्छा तो देखिए इसमें क्या करना है, जैसे यहां पर 10 तो हो गया, जैसे मैंने कहा देखिए कि ये 10 हो गया ना, तो एक बेस था ना यहां पर, अब यहां पर देखिए कितने बेस खींचे गए हैं, 1 2 3 4, तो टोटल 4 बेस, तो यानी कि 4 को जो अगर करेंगे तो यहां 10 ना होके कितना हो जाएगा, गुने 4, यानी कि 40 ट्राइंगल होगा। यहां से भी जो है ये मान लीजिए एक बेस था,
ये मान लीजिए एक बेस था, तो 2 3 4 बेस हो गया। 4 बेस तो यहाँ भी कितना, 2 × 4 यानी कि 40 ट्रायंगल प्लस 40 ट्रायंगल, टोटल जो है कितना हो गया, 40 + 40 80 ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अभी इसमें कितना हो गया, 80 ट्रायंगल हो गया। अब 80 ट्रायंगल में हम क्या करेंगे कि कौन कौन सा कॉमन है वो उसको जो है हटा देंगे। देखिए यहाँ देखिए, 1 कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, एक, दो, तीन, यहाँ 4। ठीक है, नहीं ये क्रॉस में इसको नहीं लेना है, सिर्फ क्रॉस में लेना है, इसको नहीं लेना है। ठीक है, इसको जो है सिर्फ कॉमन जो पॉइंट लेना है, सिर्फ किस में लेना है, क्रॉस वाले में लेना है। ठीक है, यहां भी एक लाइन था। अब कॉमन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें क्या करेंगे, हमको 9 को माइनस कर देंगे। 9 10 11 12। देखिए हम इसको एक बार फिर से करते हैं। ठीक है, इसको फिर से करते हैं। देखिए मान लीजिए कि इस तरह से ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहां पर कितना दिए, 1 दिए, 2 दिए, और यहां पर मान लीजिए 3 दिए। ठीक है, अब देखिए इस टाइप में जो है 1 2 3 4, यानी यहां क्या हो गया, तो इसको ऐड करेंगे, 4 3 7 2 9 प्लस 1 10 ट्रायंगल। अभी इसमें 10 ट्रायंगल है। अब मान लीजिए यहाँ पर 10 ट्रायंगल कब है, एक यहाँ पर बेस है, तब एक ही बेस पर डाला गया है। ठीक है, तो ये क्या है, 10 ट्रायंगल है। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसमें फिर से तीन, यहां पर 3 लाइन खींचे ना, तो यहां से फिर हम 3 लाइन खींच देते हैं, 1 2, और ये फिर क्या हो गया, 3। ठीक, अब 3 लाइन खींच दिए, यानी कि ये फिर एक बेस इसके लिए बन गया। यहां से जो है, अब यहां ना आके देखिए, फिर लिए एक बेस ये हो गया, फिर 2 बेस ये हो गया, तीसरा बेस ये हो गया। ठीक है, और एक चौथा तो ये था ही। तो उसी तरह यहां भी जो है फिर से 1 2 3 4, फिर यहां पर देखिएगा तो यहां पर 10 हुआ था, यहां भी फिर क्या 10 हो जाएगा, इधर भी फिर 10 हो जाएगा। ठीक है, यहां भी 10 हो गया, यहां भी 10 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, इधर भी जो है 10 हो जाएगा। ठीक है, वही बंटवारा हुआ 1 2 3 4 करके। यानी कि जब हम यहां से इतना सारा बेस खींच दिए, तो 10 यहां पर हुआ, 10 यहां पर हुआ, 10 यहां पर हुआ, तो 10 करके हुआ, तो 10 × 4 कितना हो गया, 40 हो गया। तो बस एक बार आप नीचे कीजिए और कितना बेस है उससे गुना कीजिए। देखिए एक बार नीचे किए तो 10, और 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 हो गया, तो 10 × 4 40। तो इस कंडीशन में जो अभी 40 हो गया। तो इसको क्या माने कि इस पॉइंट से जब खींचे थे और इसको जब बेस माने, तो ये हो गया 40। ठीक, अब फिर इसी में जो है, ये तो हो गया। अब इसी में देखिए,
अब अगर इस पॉइंट को आप मानिएगा, ये तो हो गया 40। अब इस पॉइंट को अगर आप मानते हैं, देखिए इस पॉइंट को अगर मानते हैं, यहां से आप डालते हैं तो बेस इस बार क्या होगा, ये वाला बेस होगा, ये वाला जो है बेस होगा। ठीक है, ये वाला बेस होगा। तो ये वाला बेस होगा। तो इसी तरह देखिए नीचे वाला हम देखेंगे, 1 2 3 4। तो फिर इसी तरह 4 हो गया, तो यहां भी क्या हो गया, 10 हो गया। और बेस की संख्या क्या हो गया, एक वाला ये वाला, दो वाला यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, यानी 10 गुने 4 ये फिर हो गया 40। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर भी हो गया 40, यहां से 40 ट्रायंगल, और यहां से भी हो गया 40 ट्रायंगल। तो अभी जो ट्रायंगल की संख्या है वो कितनी हो गई, 80 हो गई। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, अभी तक 80 हो गई। लेकिन 80 अगर इसका करेक्ट आंसर दे देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें दोनों बेस कहां कहां कॉमन है उसको आपको घटाना है। तो देखते हैं कहां कहां ये दोनों बेस जो है कॉमन है। यह देखिए यहां दोनों बेस बोलेंगे तो देखिए एक बेस ये कॉमन है, 2 3 यहां पर मिला 4। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, फिर यहां पर देखिए, क्योंकि देखिए इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके लिए ये भी बेस था और इसके लिए ये भी बेस माने हैं। इसको पहला वाला लाइन को तो कहीं भी बेस नहीं माने हैं। अगर इधर से हम लाइन खींचते तब इसको बेस मानते। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बेस कितना हो गया, अब देखिए यहां पर 4 4 4 4, यानी 4 चौका कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, यानी कि जो आधार हो गया वो कितना हो गया, आधार कितना हो गया, कॉमन आधार हो गया, कॉमन आधार पॉइंट। दोनों जो बेस था, दोनों में जो ये लाइन खींचे थे, दोनों का कॉमन पॉइंट कितना हो गया, 16 हो गया। बस आपको क्या करना है कि 80 माइनस ये क्या करना है, 16 करना है, तो ये हो जाएगा 64। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा, करेक्ट त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, ये अभी गलत है। एक्चुअल में त्रिभुजों की संख्या जो होगी ये क्या होगी, 80 होगी। और ये सब जगह पर चलेगा जहां पर ये जो लाइन है, देखिए यहां पर लाइन हमने बराबर बराबर डाला, यहां से भी 3 लाइन डाला, यहां से भी 3 लाइन डाला, उस कंडीशन में इतना निकला। आपको हो सकता है कि यहां से आप 3 लाइन डालिए और इधर से 4 लाइन डालिए, तो उस कंडीशन में आपको इसी तरह क्या करना है, सॉल्व करना है, ये बेसिक मेथड। लेकिन इसका अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चलना है, जब बराबर लाइन आप डालते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, तो यहां से भी देखिए 3 लाइन डाला गया है, यहां से भी 3 लाइन डाला गया है। तो शॉर्ट ट्रिक में अगर आप देखते हैं तो आप देखिए यहां पर क्या दिया गया है, बराबर है, तो यहां से भी 1 2 3 4, और यहां से भी जो है 1 2 3 4। तो जब ये ऐसा होगा और इस टाइप का फिगर होगा तो ये जो कॉमन पॉइंट है इसका क्यूब कर देंगे। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, 4, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये देखिए 4 हो गया, तो 4 पर क्यूब क्या हो जाएगा, 64। ठीक है, 4 पर क्यूब 64। ठीक है, जब इस पॉइंट से बेस की संख्या और इस पॉइंट से बेस की संख्या बराबर होगी तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 64 हो जाएगा। ये बेसिक मेथड और ये ट्रिक मेथड। ठीक, अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है कि इन अ रो ऑफ पीपुल राघव इज स्टैंडिंग एट 14th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। राघव जो है लेफ्ट से जो है कितने प्लेस है,
देखिए लेफ्ट से जो है राघव ये कितने प्लेस है, 14 प्लेस है। और यहाँ पे क्या दिया है कि नरेश जो है स्टैंडिंग 16th फ्रॉम द राइट हैंड, 16th फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से ये कितना है, 16 है। ठीक है, राइट हैंड से ये कितना है, 16 प्लेस है दाएं में। इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार बताया गया है। इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो जब वो अपने जगह को बदल लेता है, तो मान लीजिए ये घर है ना, ये व्यक्ति है और ये घर है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि वो अपना जगह बदल लेता है, लेकिन जो पुराना घर है वहां तो ज्यों का त्यों रहेगा। ये बात आपको बताया है। तो जब वो अपना घर बदल लेता है तो अब क्या होता है कि नरेश यहां पर आ जाता है, नरेश जो है यहां पर आ जाता है और ये जो है यहां आ जाता है। ठीक है, नरेश जो है इस घर पे आ जाता है। देखिए घर का पोजीशन तो सेम है, जो घर यहां पर है वो घर यहां भी होगा और यहां पर यह आ जाता है। तो नरेश जो है ये कहां आ जाता है, इस जगह पे आ जाता है और ये जो है इस जगह पर आ जाता है। इंटरचेंज देयर पोजीशन। देन राघव बिकम्स 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो राघव क्या होता है, जब प्लेस बदल लेता है तो बाएं छोर से 23वां हो जाता है। तो राघव जो है बाएं छोर से क्या हो जाता है, 23वां हो जाता है। लेफ्ट से ये कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। तो हमको बताना है कि नरेश का राइट हैंड से क्या पोजीशन है। अब देखिए ये मेरा कहां था, राइट हैंड से था। ये घर तो सेम जगह पर है ना, ये घर सेम जगह से है। अब दोनों का पोजीशन जो कहां मिलता है, ये राइट हैंड से था, ये लेफ्ट हैंड से था। तो इन दोनों को हमको पता है कि टोटल निकालने के लिए, टोटल व्यक्ति निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट करते हैं और -1 करते हैं। यानी दाएं से पोजीशन और बाएं से पोजीशन करके -1 कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों जो पोजीशन है इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति बदला है लेकिन जगह तो वही है। ये राइट से वो घर था पहले, अब क्या हो जाएगा कि लेफ्ट से ये घर आ जाएगा। नया पोजीशन इस घर का, घर तो नहीं बदला है, व्यक्ति बदला है। ये पहले राइट से था और लेफ्ट से था। और सिंपल के लिए जो दोनों निकल गया, लेफ्ट और राइट से जो दोनों प्लेस में मिल गया उन दोनों को ऐड करना है। तो सिंपली देखिए एक जगह पर ये राइट से है और लेफ्ट से, इसको आप ऐड कीजिए। 16 + 23 - 1, जहां भी मिलेगा, इस साइड अगर मिलेगा राइट और लेफ्ट से नंबर, उसको ऐड करके -1 कर देंगे। तो ये देखिए कितना हो गया, 16 और 23 कितना हो जाता है, 6 3 9 39 हो गया। 39 में -1 हो गया 38। तो यहां पर टोटल कितना है, 38 हो गया। जब टोटल पोजीशन निकल गया तो हमको नरेश का जो है राइट से नहीं पता चलेगा, नरेश का राइट से कितना हो जाएगा कि टोटल में 38 में क्या करेंगे कि माइनस करेंगे कितना, अभी कितना है 14 माइनस कर देंगे। ठीक है, 14 माइनस कर देंगे और क्या करेंगे इसमें +1 कर देंगे, यही हो जाएगा। यानी कि अब नरेश का हमको किधर से निकालना है, राइट से निकालना है। तो क्या करना होगा कि टोटल माइनस नरेश का लेफ्ट लेंगे और +1 कर देंगे। तो टोटल में कितना है 38 हो गया, माइनस नरेश का लेफ्ट कितना है 14 + 1, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा आप देखिए 38 + 1 39। और 39 में क्या करेंगे कि 39 है तो आप 19 माइनस कीजिए, 14 माइनस नहीं 19 माइनस कीजिए। तो 39 में अगर 19 माइनस किए तो 20 हो गया, लेकिन हम कितना 5 अधिक माइनस कर दिए। तो 5 आप क्या कीजिए कि उसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये कितना होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 पोजीशन होगा इतना लेफ्ट से। तो आप सिंपली कुछ नहीं, ये बेसिक बताने के लिए था। तो जहां भी आपको जो है एक पर्सन का जो है राइट से नंबर और लेफ्ट से नंबर मिले उसको सम करके उसमें -1 कीजिए तो टोटल निकल जाएगा। और जिसका मांग रहा है टोटल में से आप उसके लेफ्ट या राइट दिया रहेगा उसको माइनस करके +1 जोड़ देना है सिंपली, बस। तो इसका जो है 25 पोजीशन होगा।
अब यहाँ पर देखिए जेरोक्स का कोड दिया गया है 49, डेस्कटॉप का कोड दिया गया है 99, डॉक्यूमेंट का आपको निकालना है। तो यहाँ जेरोक्स है, जेरोक्स है तो x का कितना होता है पोजिशनल वैल्यू, ये x जो है 24th पोजीशन पे होता है, E जो है 5वें पोजीशन पे होता है, R 18 पोजीशन पे, O जो है 15वें नंबर पे होता है, X फिर से 24 नंबर पे होता है। तो आपको जैसे अल्फाबेट से नंबर लाना है तो आप सिंपली क्या कीजिए, उसका पोजीशन से नंबर आएगा। तो इसको अगर ऐड करते हैं तो देखिए सिंपली टोटल ना ऐड करके पहले यूनिट ऐड कीजिए। अगर 9 आ रहा है 49 का 9 यूनिट में तो ठीक है, 5 4 9, 9 8 17, 5 22 और 4 कितना हो गया 26, 26 आ रहा है यानी यूनिट में 6 आ रहा है यूनिट डिजिट में, ठीक है। इकाई के अंक पर 6 आ रहा है लेकिन यहाँ इकाई के अंक पर 9 है तो नहीं होगा। तो अब इसका क्या करेंगे कि रिवर्स निकाल के देखेंगे। रिवर्स मतलब जो पहले से जो है x पर कितना है, अगर हम a से तरफ से चले तो 24 नंबर पे क्या हो गया x हो गया, ठीक है। तो इधर से 24 नंबर जब z से चलेंगे तो 24 नंबर पर क्या होगा, z साइड से चलेंगे। तो सिंपली हम जानते हैं जैसे यहां पर a हुआ और z हुआ, देखिए दोनों रिवर्स होता है क्योंकि a से चलेंगे पहले पर ये होता है और z से चलेंगे तो उल्टा साइड से ये पहले पर होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक्चुअल कितना है 26 है, एक्चुअल 26। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 27 होगा, देखिए b और उसके बाद क्या होगा y हो गया, ये 2 और ये क्या हो गया 25 हो गया, इसका भी 27 हो गया, 27 हो गया। तो जो पोजीशन है उसका रिवर्स पोजीशन को सम करेंगे तो 27 होना चाहिए। तो इसको जस्ट आप 27 बनाइए, 27 बनाइए। तो 27 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 3 ऐड करना होगा, यहाँ पर कितना करना होगा 5 है तो यहाँ पर आपको 22 ऐड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 22 ऐड करना होगा, यहाँ कितना करना होगा 9 ऐड करना होगा, यहाँ कितना होगा 12 करना होगा और यहाँ पर कितना करना होगा 3 ऐड करना होगा, ठीक है। अब आप इसको ऐड करके देखिए, ये तो रिवर्स इसका हो जाएगा, सिर्फ आपको नंबर से मतलब इसलिए नंबर को लीजिए। तो इसको ऐड करते हैं तो 3 2 5, 5 9 14, 14 2 16, 3 19, देखिए आ रहा है। तो ये 9 हो गया, 19, 1 1 2 और 3 2, 1 1 2 और 2 और 2 4 यानी कि 49। तो देखिए यहां भी सम कितना है 49 है। सिर्फ इसको किए तो आप डेस्कटॉप के करके देखिए आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो डेस्कटॉप को करके देखते हैं, डेस्कटॉप तो इसका रिवर्स नंबर तो इसका कितना होता है 4, इसका 5, इसका क्या हो गया 19, इसका क्या हो गया 11, इसका क्या हो गया 20, इसका क्या हो गया 15 और ये हो गया 16, ठीक है। तो आप डायरेक्टली जो है मन ही मन में इसको कीजिए, लिखने का वहां जरूरत नहीं है, मन ही मन में कीजिए इसको। जैसे 4 है 27 बनाना है तो यहाँ कितना देना होगा 23 देना होगा, यहाँ पर कितना देना होगा 22 देना होगा, यहाँ पर कितना देना होगा 8, यहाँ पर कितना देना होगा 16 देना होगा, यहाँ पर 7 देना होगा, यहाँ पर 12 देना होगा, यहाँ पर 27 बनाने के लिए कितना देना होगा 11 देना होगा। अब इसको सम करते हैं तो देखिए 3 2 5, 8 5 13, 9 19 और 7 हो गया 26, 26 और 3 9, 26 और 3 कितना हो गया 29, 2 + 1 3, 4 5 और 4, 2 और 2 4, 99, देखिए यहां भी आ रहा है। तो उसी तरह डॉक्यूमेंट का आपको करना है, डॉक्यूमेंट का करना है। तो जब डॉक्यूमेंट का कीजिएगा तो ये कितना होता है, ये चौथे नंबर पे डी होता है, यानी कि रिवर्स में अगर देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ओ कितना 12 पे तो 15 देंगे तभी 27 होगा। सी हो गया 3 नंबर पे 24 देंगे तभी 27 होगा, सम 27 होना चाहिए। ये कितना होता है, यू जो होता है 21 नंबर पे होता है, 21 और 6 27,
m जो होता है 13 और ये हो गया 14, और e कितना हो गया 5, तो यहाँ देना होगा 22, ये 14 हो गया, तो 14 आपको कितना देना होगा 13 देना होगा। t है 20 नंबर पे 27 बनाने के लिए 7 ऐड करना होगा। अब इसको सम कीजिए, 3 5 3 8 4 12, 6 18, 4 22, 2 24, 24 3 27 और 7 कितना हो गया 27 और 7 कितना हो गया 34। 34 का बट यहाँ 34 है, लेकिन यानी कि 4 यूनिट डिजिट में कहीं भी जो है 4 नहीं है, तो जोड़ में हो सकता है गलती हुआ है। देखिए 3 5 3 8, 5 3 8 4 12, 12 और 6 कितना हो गया 12 और 6 18, 18 और 4 कितना हो गया, देखिए यहाँ 13 होगा, ठीक है। ये कितना होगा, नहीं ये कितना होगा 14 ही होगा। उल्टा लिख रहे हैं ना, 22 हो गया, 18 यहाँ तक, 4 22 और 2 24, 24 और 3 हो गया 27, 27 और 7, सत्ताईस और 7 34। अच्छा इसको चेक कीजिए, जैसे ये चौथे नंबर पे होता है, तो ये कितना हो गया 23 4 27। अच्छा यहाँ पर रिवर्स देखिए, ये 12 लेना होगा, क्योंकि ओ का 15 होता है, यहाँ कितना लेना होगा 12 लेना होगा, ठीक है। अब जोड़िए, अब जोड़िएगा तो आएगा, ठीक है। 3 2 5 4 9, 3 2 5 4 9, 9 6 15, 4 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24, 24 7 31, 24 और 7 31, 31 का हाथ में रहा 1, ठीक है। 1 24 7 31 हाथ में रहा, कितना कैरी रहा 3, 3 प्लस 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 2 9, 1 10, 2 12, 12 यानी कितना हो गया 121 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका समझ में आ गया। अब इसमें एक ये भी याद रख सकते हैं, जैसे 26 लेटर होता है तो A B C D E F G H I J K L M, M हो गया 13 तक, ठीक है, 1 से लेके 13 तक। अब यहां से कर दीजिए 13 N O P Q R S T U V W X Y Z। ये देखिए आपस में सभी रिवर्स होते हैं, इसको अगर याद रख सके तो ठीक, नहीं तो आप कहीं पर लिख लीजिए तुरंत क्विक, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन क्विक इसको लिख डालिए, तो इससे भी आपको जो है तुरंत तुरंत आप लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा 121 हो गया। फाइंड द ऑड नंबर पेयर, यहाँ कौन विषम है ये आपको चुनना है। तो 4 6 1 2 को जो है इतना बड़ा नंबर में जनरली जो है क्या किया चाहता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ही दिया जाएगा, ठीक है, जनरल वे में होता है। तो आप देखिए 4 6 1 2 को ध्यान से देखिएगा, 6 4 1 2 ये एक पैटर्न में नहीं है, लेकिन यहां देखिएगा 7 9 3 8 को क्या 9 8 7 3 यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ ये, यानी घटते हुए क्रम में, घटते क्रम में लिखा हुआ है। ये भी देखिए 5 2 8 6 को, ये भी जो है 8 6 5 2
ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, लेकिन 6 4 2 1 होना चाहिए, 1 2 दे दिया है, ये जो है नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑड है यही वाला ऑड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स विल वेडनेसडे कम इन अ ईयर 2020। देखिए 2020 में जो है वेडनेसडे बुधवार कितनी बार आता है, ये क्वेश्चन है। तो इसको बनाने के लिए जो है जनरल की आप ये बेसिक जो होगा इसका कैसे करके आप डे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हम जैसे जैसे दो टाइप का ही होता है, नॉन लीप ईयर होता है, यानी कि साधारण वर्ष होता है सिंपल ईयर, और एक होता है कि लीप ईयर हो गया, ठीक है। ये हो गया नॉन लीप ईयर और ये हो गया लीप ईयर। तो देखिए नॉन लीप ईयर में क्या होता है कि 365 दिन का ये होता है, 362 दिन का ये होता है, और लीप ईयर जो होता है ये 366 दिन का होता है। लीप ईयर कितना होता है, 366 दिन का होता है। यानी कि अगर हम इसको पूरा पूरा सप्ताह बनाए तो ये कितना हो जाएगा, 364 जो है ये देखिए 7 से टोटल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 से टोटल डिवाइड हो जाएगा कितना, 52 बार में, यानी कि 364 दिन और प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है। और यहां पर करेंगे तो 364 दिन प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा सप्ताह में थोड़े, यानी कि ये जो है कितना हो गया, 7 से डिवाइड देंगे तो ये 52 वीक हो गया, और ये भी क्या हो गया, 52 वीक हो गया। तो यहां पर जो होता है सिंपल ईयर के केस में, नॉन लीप ईयर के केस में कैसे हम जानेंगे कोई भी ईयर जो है लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, उसको 4 से डिवाइड देंगे। अगर सिंपल ईयर है तो उसको 4 से डिवाइड देंगे, कट गया तो लीप ईयर, ठीक है। और अगर 0 वाला होगा, अगर सेंचुरी ईयर है यानी शताब्दी वर्ष है, तो उसको हमको कितना देना होगा, 400 से डिवाइड देना होगा। जैसे 2000 हो गया, ठीक है, जैसे 2600 हो गया, तो इन सभी को 400 से डिवाइड देना होगा, ना कि 4 से डिवाइड। डिवाइड लग जाता है तो लीप ईयर, नहीं लगता है तो नॉन लीप ईयर, ठीक है। तो देखिए 52 सप्ताह 1 दिन, यानी कि साधारण वर्ष के केस दें 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, मेरा ऑड डे होता है, और इसमें जो होता है 2 दिन ऑड डे होता है, ठीक है। तो यानी कि ये बात आपको याद रखना है कि ये जो ऑड डे होगा, ठीक है, यानी कि ये जो 1 दिन एक्स्ट्रा होता है तो अंतिम में जाके 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो ये जो अंतिम में 1 दिन एक्स्ट्रा होगा तो ये दिसंबर का अंतिम मंथ होगा, तो दिसंबर का अंतिम मंथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है, 31 दिसंबर हो जाएगा, ठीक। और 2 दिन यह एक्स्ट्रा हुआ, यानी कि 2 दिन यह एक्स्ट्रा हो गया तो एक क्या हो गया, 30 दिसंबर हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर हो जाएगा। और बात याद रखो, ये बात याद रखना है कि जब भी नॉन लीप ईयर के केस में जो फर्स्ट डे होगा, मान लीजिए जो भी फर्स्ट डे होगा वो जो है अंतिम दिन होगा, ये नॉन लीप ईयर में होता है। जो फर्स्ट डे होगा वो जो है अंतिम दिन होगा। तो 31 दिसंबर जो होगा वो क्या होगा, जो 1 जनवरी को होगा वही मेरा दिन 31 दिसंबर को होगा। फिर यहां पर क्या होगा, नॉन लीप ईयर के केस में जो है जो 30 दिसंबर को है, जो 30 दिसंबर को है वो जो है 1 जनवरी को होगा, ठीक है। और 31 दिसंबर वाला जो है वो क्या होगा, ठीक है, ये 1 जनवरी और ये 2 जनवरी के बराबर होगा। 30 दिसंबर 1 जनवरी के बराबर और 31 दिसंबर जो होगा 2 जनवरी के बराबर होगा, ठीक। जो 2 जनवरी में दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर को, और जो 30 दिसंबर को होगा 1 जनवरी को होगा, ये नॉन लीप ईयर के केस में। बट यहाँ ये लीप ईयर के केस में, बट लीप ईयर के केस में क्या होगा, जो 31 दिसंबर का दिन होगा वही 1 जनवरी को होगा। तो हमको जो यहाँ निकालना है ये बुधवार का निकालना है। तो देखिए बुधवार को कैसे निकालेंगे,
हमको यहाँ पर जो है उस वर्ष में यानी कि 2000 वर्ष में या कोई भी दिया गया वर्ष होगा वो पहले चेक करना है कि लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर है। तो आप सिंपली क्या कीजिए कि 1 जनवरी को निकालिए कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है। 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है, ये सिंपली आप निकालिए। ठीक है, जो पहला दिन यानी कि वर्ष का पहला दिन कौन सा है, यहां पर तो दिया हुआ वेडनेसडे है। ठीक है, वेडनेसडे को निकालना है। तो 1 जनवरी 2020 को पहला दिन कौन सा है, तो पहला दिन अगर निकालते हैं तो देखिए क्या वेडनेसडे आ रहा है क्या, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए हमको पता है कि आपको ऑलरेडी ये बताया गया है कि कैसे करके निकालना है ये। ठीक है, और अगर रेफरेंस पता है तो डायरेक्टली आपका निकल जाएगा। आपको पता है कि अभी जो है अभी हाल फिलहाल में अगर आप जाइएगा तो 1 जनवरी 2024 को जैसे मंडे था, 1 जनवरी 2024 को मंडे था, ये अगर रेफरेंस पता है तो डायरेक्टली निकल जाएगा। और नहीं इसको पता है तो आप कोड से निकालिए। जैसे अगर हमको पता है कि 033 614 625 और 035, तो ये जनवरी का कोड होगा। फिर ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये दिसंबर का कोड होगा। ठीक है, तो यहाँ जनवरी का कोड क्या है, 1 का 1 लिखिए। जनवरी का कोड क्या है, 0 है। फिर 2020 को जो है 2000 लिखिए, 2000 प्लस 20, तो 2000 प्लस 20, तो 2000 का कोड क्या होगा, 6 होगा। और फिर 2020 का 20 लिखिए। ठीक है, ये ऑलरेडी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पहले ये आना चाहिए कि कैसे करके ये निकालते हैं। आपको यहाँ सिंपली बता देते हैं। तो ये कोड आपको याद करना है। तो जनवरी से फरवरी तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये रेगुलर कोड है। और फिर जैसे लीप ईयर है ना, लीप ईयर मान लीजिए 2000 को लेते हैं, फिर इससे 3 कॉन्जिक्यूटिव 2001, 2002, 2003, तो यहाँ 6 हो गया और 420, इस तरह याद रखिए। तो लीप ईयर अगर है तो कोई भी होगा, फिर 2004 से फिर रिपीट होगा, 2004, 2005, 2006, 2007, और 7 के बाद फिर 8 जाएगा, तो कोड वही होगा लीप ईयर में 6, फिर से एक। तो x मान लिया कोई लीप ईयर होगा तो उसका 6 हो गया, x+1 के लिए 4 हो गया, x+2 के लिए 2 हो गया, और x+3 के लिए 0 हो गया। ठीक है, तो मान लिया x कोई लीप ईयर होगा, उसे उसको देंगे 6, और फिर से 1 अधिक देंगे क्या, 4, फिर 2 अधिक देंगे 2, और 3 अधिक देंगे 0। ठीक है, तो इस केस में देखिए वही चीज है यहाँ पर। तो 2020 को आप तोड़ लीजिए, 2000 प्लस 20, तो 2000 का कोड कितना था, लीप ईयर है तो 6 आया। 20 का 20 लिख लिया, और 20 में कितना लीप ईयर अंदर में है, 20 तो एक्स्ट्रा ईयर है ना, 20, 20 को आप 4 से डिवाइड दीजिए, जितना बार में खाएगा वो लीप ईयर होगा। 4 पंचे 20, तो यहाँ हो गया 5। अब इसको क्या करेंगे आप 7 से डिवाइड दीजिए ऑड डे निकालने के लिए। तो देखिए 6 प्लस 1 7, 7 को जब 7 से डिवाइड देंगे तो रिमेनिंग क्या होगा, 0 होगा, कुछ भी नहीं। अब देखिए यहाँ पर 20 है, तो 7 को 20 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, या तो ऐड करके डायरेक्टली डिवाइड दीजिए या फिर अलग अलग, तो इसको ऐड ही कर लीजिए। तो 7 25, 7 हो गया, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 7 या 21, तो रिमेनिंग हो गया 4। ठीक है, और अब तो आपको ये भी कोड याद रखिए, सप्ताह का जो मंथ है, संडे जैसे 0 खाली का दिन होता है तो 0, मंडे प्रथम दिन होता है तो 1, फिर ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 0 1, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6।
ठीक है। तो यहां पर देखिए रिमेनिंग मित्र मेरा कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। 4 क्या है, 4 एक्चुअल में है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। देखिए 4 क्या है, बृहस्पतिवार है। तो 1 जनवरी 2020 को बृहस्पतिवार था, 1 जनवरी 2020 को कौन था, बृहस्पतिवार था। देखिए ये क्या हो गया, संडे को 0, मंडे का 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, 4, 5, फ्राइडे को ये 6। तो 1 जनवरी 2020 को जो है मेरा क्या है, बृहस्पतिवार यहां निकला। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर ये लीप ईयर हुआ, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये ऑलरेडी बताया गया था कि ये अगर लीप ईयर हुआ, ठीक है, और जनवरी या फरवरी का मंथ हुआ तो जो भी आएगा उसमें से एक माइनस कर देना है। ठीक है, अगर दिया गया मंथ मेरा क्या है कि लीप ईयर है और जनवरी या फरवरी का मंथ है, लीप ईयर भी होना चाहिए, जनवरी या फरवरी होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक माइनस कर देते हैं। तो ये वाला क्या आएगा, बुधवार ही आ रहा है, तो ये क्या आ गया, बुधवार आ गया। तो 1 जनवरी 2020 को जो है क्या आ गया, बुधवार आ गया। ठीक, 1 जनवरी 2020 को क्या आ गया, बुधवार आ गया। जब ये 1 जनवरी 2020 को बुधवार आ गया तो यहां पर देखिए ये क्या हो गया, बुधवार हो गया, ये बुधवार हो गया। यानी कि आपका लीप ईयर के केस में ये जो है ये 364 दिन 52 वीक हुआ, और ये जो है इस वाले में आ गया। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, 52 दिन। यानी कि ये जब बुधवार हो गया 30 जनवरी 1 जनवरी 2024 को बुधवार हो गया, तो ये वाला बुधवार हो जाएगा और ये वाला जो है बृहस्पतिवार हो जाएगा एक दिन बाद। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब यही हो गया कि बुधवार और बृहस्पतिवार जो है 53 दिन का होगा। ठीक है, बुधवार और बृहस्पतिवार जो होगा ये 53 दिन का, आप कैलेंडर में निकाल के देखिएगा 2020 का, तो 53 बार जो है बुधवार और बृहस्पतिवार ऐसे करके आएगा। ठीक है, ऊपर में लिखा रहता है ना। देखिए ये बुधवार हो गया, 1 जनवरी 2020 को बुधवार हो गया, और ये बृहस्पतिवार तब जो 2 जनवरी को होगा। ठीक है, और ये जो 52 वीक जो है वो एक्स्ट्रा बुधवार और बृहस्पतिवार को छोड़ के सभी दिन जो है 52 बार ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि हमको बुधवार के बारे में पूछ रहा है, तो बुधवार कितना आएगा, 53 बार आएगा। ये 54 बार 51 बार ये सभी दोनों नहीं आएगा, या तो 52 बार आएगा या 53 बार आएगा। ठीक है, अब इसको देख सकते हैं कैलेंडर में ऐसे करके, यहाँ रहता है ना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आप देखिएगा कि इस तरह करके आएगा, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा, और अंत में जो है 2 दिन ऐसे करके आएगा। सप्ताह का 7 दिन आएगा, 1 2 3 4 5 6, और यार ऐसे करके आएगा। ठीक है, ऐसे करके आएगा। यानी कि ये जो आया, जो एक्स्ट्रा में आया ऐसे करके आया, तो ये तो एकदम 52 वीक तक आया है। ये भी 52 वीक तक, मान लीजिए संडे का ले रहे हैं तो 52 वीक तक। ये देखिए एक एक्स्ट्रा आ गया और ये भी आ गया, यानी ये भी जो है 53 दिन आया और ये भी जो है 53 दिन आया। ठीक है, 2 दिन यहाँ आप देखिएगा एक्स्ट्रा, ये 1 दिन का है। ये पूरा ईयर में जो है इसी तरह आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा पूरा ईयर में। ठीक है, तो 1 साल में जो है ये वाला बुध और बृहस्पति आएगा। ठीक, और नहीं तो आपको अगर कोई रेफरेंस पता है तो भी आप बना सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 1
जनवरी को निकालना है, 2020 को क्या होगा। अगर मान लिया आपको पता है कि 1 जनवरी 2024 को जो है आपका मंडे पड़ता है, सोमवार पड़ता है, तो यहाँ पर क्या है कि डेट और मंथ सेम है, इसको छोड़ दिए, तो इसमें डिफरेंस निकालिए। तो कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 4 को आप 4 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना बार में खाएगा, एक बार में, 4 एकम 4, यानी एक जो हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। बाद बाकी 4 माइनस 1 3 जो हो गया नॉन लीप ईयर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया और ये नॉन लीप ईयर हो गया। तो लीप ईयर में हम जानते हैं 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, अभी हमने बताया। ये याद रखना, नॉन लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, इसलिए 2 दिन एक्स्ट्रा में आपको गुना कर दीजिएगा। तो एक साल में आप 2 दिन गुना कीजिएगा तो आपका 2 जो है ऑड डे आएगा और इसमें जो है 3 ऑड डे आएगा, यानी 2 + 3 टोटल जो है कितना ऑड डे आ गया, 5 ऑड डे आ गया, 5 ऑड डे आ गया। तो आपको क्या करना है कि 2024 से, ये मंडे से जो है दिया गया मंडे है, मंडे से जो है 5 दिन पीछे चलना है। देखिए 5 दिन पीछे चलिए, या फिर आप 7 से कितना ये कम है, 2 कम है, -5 कीजिएगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मंडे और +7 +2, -5 को +2 लिख सकते हैं और -7 लिख सकते हैं। ठीक है, -7 लिख सकते हैं। अब मंडे से 7 दिन आगे चलिएगा तो भी वही मंडे आएगा, 7 दिन पीछे चलिएगा तो भी वही मंडे आएगा। ठीक है, तो मंडे +7 कितना हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, और मंडे +2 आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मंडे में 2 दिन वेडनेसडे। तो मंडे में आप 5 दिन माइनस कीजिएगा, पीछे चलिएगा तो भी वेडनेसडे आएगा, और +2 कीजिएगा तो भी मेरा वेडनेसडे आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर -5 है तो उसमें +2 ऐड कीजिए, +2 है तो -5 ऐड कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए दोनों तो एक ही बात हो गया, तो ये क्या हो गया, वेडनेसडे आ गया। ठीक है, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 1 जनवरी 2020 जो है वेडनेसडे होगा। ठीक है, ये 2024 से 2020 चलना है इसलिए माइनस कर रहे हैं, और 20 से अगर 24 आते तो +5 करते। तो यहां मेरा वेडनेसडे आ गया। जब ये वेडनेसडे आ गया 1 जनवरी 2020, यानी कि जब ये लीप ईयर है तो अंतिम का भी जो है मेरा अंतिम क्या हो जाएगा, अंतिम का जो हो जाएगा, हमको पता है कि ये वाला जब पहला दिन अगर बुधवार होता है लीप ईयर में तो अंतिम का दिन क्या होता है, एक दिन ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, अंतिम दिन बृहस्पतिवार हो जाएगा, और बृहस्पतिवार के पहले क्या होगा, बुधवार होगा, यानी कि 53 दिन जो होगा, यानी कि बुधवार जो है, इसका मतलब बुधवार होगा, और इसके बाद बृहस्पतिवार जो होगा 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो बुधवार बृहस्पतिवार जो है वो सिर्फ 53 दिन का होगा, और बाद बाकी जो होगा वो 52 दिन का होगा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 53 बार। नेक्स्ट इसमें देखिए आप क्या है कि QAY एक सीरीज है, हाउ मेनी टाइम्स सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर, यानी कि कॉन्सोनेंट कितना है, व्यंजन कितना है, each of which is immediately preceded by a vowel, immediately preceded by a vowel मतलब preceded में पहले होना चाहिए, and also immediately followed by a vowel, यानी कि कॉन्सोनेंट है, कितना कॉन्सोनेंट है जिसके ये आगे भी vowel है और बाद में भी vowel है, इसका मतलब यही है। ठीक है, जिसके ठीक पहले जो है एक स्वर आता है, vowel आता है, और ठीक बाद में भी जो है एक vowel आता है। तो इसमें देखना है, तो आप बेसिकली किसको ढूंढिए, कॉन्सोनेंट को ढूंढिए, जहां जहां कॉन्सोनेंट है। तो देखिए
आपको ये भी याद रखना, AEIOU ये क्या है, इसको छोड़ देना है। अब इसको छोड़ दीजिए। तो बस भवेल को, ये क्योंकि भवेल है, आपको सिर्फ कॉन्सोनेंट पर ध्यान देना है अभी। तो और सब में जो है कॉन्सोनेंट, देखिए क्यू जो है कॉन्सोनेंट है, बट इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। वाई देखिए, वाई भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन एस जो है इसके पहले भवेल है लेकिन बाद में भवेल नहीं है। एस कॉन्सोनेंट है और दोनों साइड मेरा कॉन्सोनेंट है। फिर आर को लीजिए, आर में देखिए आगे में कॉन्सोनेंट ही है, बाद में भवेल है। ये भवेल है तो इसको लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको कॉन्सोनेंट ही सिर्फ लेना है। फिर जेड को देखिए, ये वाला यहाँ पर एक हो गया पेयर EZI, देखिए ये कॉन्सोनेंट है, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है। फिर जेड को लिए, आई को देखेंगे तो ये दोनों साइड कॉन्सोनेंट है। फिर एल को देखेंगे तो एक साइड पहले जो है देखिए वॉवेल है और बाद में कॉन्सोनेंट है, छोड़ देंगे। एक्स को देखेंगे तो दोनों साइड जो है कॉन्सोनेंट है। ओ को लेंगे तो दोनों साइड कॉन्सोनेंट है। पी के जो है लेफ्ट साइड में क्या है, कॉन्सोनेंट है, और राइट साइड में क्या है, वॉवेल है, लेकिन दोनों साइड हमको लेना है ना, इसलिए इसको भी छोड़ दीजिए। ए को नहीं लेना है क्योंकि ये तो वॉवेल है, हमको कॉन्सोनेंट को लेना है। फिर आर को देखते हैं, आर एक कॉन्सोनेंट है लेकिन आगे साइड जो है मेरा क्या है, वॉवेल है, लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट है, इसको भी नहीं लेंगे। दोनों साइड जहां वॉवेल होगा कॉन्सोनेंट के उसको लेंगे। तो आप यहां पर इसी तरह आप चेक कीजिएगा, तो आप देखिए डी के दोनों साइड जो है वॉवेल कहाँ है, एक छोड़ के एक वॉवेल जहां पर है कॉन्सोनेंट, यानी कि अगर क्विक आपको चेक करना है तो एक छोड़कर एक जहां पर वॉवेल है, इस बीच वाले को छोड़ना है और एक छोड़ के एक वॉवेल हमको ढूंढना होगा। एक छोड़ के एक जाए, देखिए यहां पर जो है ये वॉवेल है दोनों, और भी कहीं नहीं है। IHO, यानी जो है टोटल मेरा दो यहां पर ऐसा पेयर बन रहा है। ठीक है, ऐसा मेरा दो क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि अ पर्सन बी इज स्टैंडिंग फेसिंग अ डायरेक्शन फर्स्ट इन टर्न। देखिए पहले ये बेसिक जो इसमें होता है, ये देखिए ऊपर नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ लेते हैं, इधर ईस्ट लेते हैं, इधर वेस्ट लेते हैं। अब इसमें कह रहा है पर्सन स्टैंडिंग फेसिंग अ डायरेक्शन, किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, 45 डिग्री जो है ये क्लॉकवाइज चलता है घड़ी के दिशा में। देन टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री फिर क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, आफ्टर दिस, इसके बाद ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, फाइनली ही टर्न्स जो है लास्ट में 45 डिग्री क्लॉकवाइज ऑल चलता है। इफ नाउ द पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, अब जो फाइनल में जो है पर्सन कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है। अब इसी को देखिए, यानी कि ये इस दिशा में फाइनली जो है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। ठीक है, तो वो कहां पर पहले, सबसे पहले जो चलना जहां से स्टार्ट किया था तो कहां पर होगा। तो अब इस इक्वेशन को देखिए, अब देखिएगा कि अब 45 डिग्री एक जगह क्लॉकवाइज चला है और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला है, तो उल्टा ही हो गया ना, तो कैंसिल हो जाएगा। ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एक मान लीजिए अगर प्लस है तो दूसरा क्या है, माइनस है। तो ये मान लीजिए ये और ये 45 डिग्री और 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो गया। मान लीजिए -45 और +45 होगा, इसी तरह का है, उल्टा है तो आपस में ये भी उल्टा हो गया तो कैंसिल है। 90 डिग्री मेरा क्या है, क्लॉकवाइज है, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है,
अब सिर्फ जो है 45 डिग्री क्लॉकवाइज बचा। और फाइनली जब 45 डिग्री हम क्लॉकवाइज चले हैं, तो जब क्लॉकवाइज घूमे हैं तो फाइनली मेरा क्या आया है, नॉर्थ ईस्ट आया है फाइनली। यानी कि आपको 45 डिग्री घूमने के बाद ये आया है नॉर्थ ईस्ट। यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो दिया है वहां से हम जो है उल्टा चलेंगे, यानी कि 45 डिग्री मेरा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, तो यहां से जब 45 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा तो इस डायरेक्शन में आइएगा ना, ये 45, यहां से मान लीजिए आप 45 चलते तो यहां पर देखिए आया था, फाइनल तो यही ना था, तो यहां से चलते तब ना यहां पर आया। तो इस तरह भी आप बोल सकते हैं, यहां से हमको एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलेंगे तो ये नॉर्थ आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉर्थ आएगा, नॉर्थ। तो ये उत्तर मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उत्तर मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें देखिए, इसमें ऑलरेडी आपको पता है कि आपको डिजिट में बस इसको 31 है तो इसको तोड़ना नहीं है, 3 और 1 में आपको पूरा पूरा यूज करना होगा। तो 155 है, 31 और 26 कितना हो गया, 155 है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए पहले आप इसका डिफरेंस निकालिएगा। इसका डिफरेंस कितना है, 5 है। देखिए डिफरेंस है 5। अब कैसे 155 ला सकते हैं, अगर आप देखिए यहां 31 पहला वाला टर्म और डिफरेंस को गुना कर दें तो 155 आ रहा है। इसी तरह इसका डिफरेंस हो गया 6, 18 से गुना कीजिएगा तो 108। तो समझ में आ गया, डिफरेंस इनटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये जो है थर्ड टर्म दे रहा है, थर्ड टर्म दे रहा है, और ये डिफरेंस किसका, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का। तो यही लॉजिक इसमें लगाना है। तो 16 माइनस 9 कितना हो गया, 7, और 16 सत्ते 112, तो 100 यहाँ 14 है तो नहीं होगा। 4 है तो 19 चौक 76 होता है, ये भी नहीं होगा। इन दोनों का डिफरेंस 8, तो ये होगा। इन दोनों का डिफरेंस 8 हो गया, 8 गुने 17 हो गया 136। फिर यहां देखिए ये 8 हो गया, 18 18 144, यहां है कितना 148। तो इसको फॉलो कौन करता है, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर देखिए, यहां पर कितना है, 7 लोग जो हैं एक फ्लोर पे बैठे हुए हैं, 7 स्टोरी जो है फ्लोर का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7 व्यक्ति जो हैं एक 7 मंजिला इमारत में विभिन्न मंजिलों पर रहते हैं। सबसे निचली मंजिल को संख्या 1 के रूप में, यानी कि ये फिक्स कर दिया 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये 2 गए मंजिलों के नाम हो गए। अब यहां पर कह रहा है सबसे निचली मंजिल 1 कर दिए, फिर 1 2 3 4 2 3 इसी तरह करके। क्वेश्चन यहां से है कि एन आर की 2 मंजिल ऊपर रहता है, तुरंत ऊपर कहेगा तो 1 छोड़ के 1 लिख देंगे, लेकिन 2 मंजिल ऊपर रहता है तो कहीं भी 2 मंजिल ऊपर रहेगा। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है यह है कि n जो है r के ऊपर कहीं भी रहता है। तो यहां पर लिख लिए n जो है कहीं भी r के ऊपर, n जो है r के ऊपर कहीं भी रहता है। n जो है r के ऊपर कहीं भी रहता है। एग्जैक्टली अगर कहता तो 1 छोड़ के 1, ठीक है, 2 छोड़ के तीसरा में 2 मंजिल ऊपर रहता है, यानी कि 2 बीच में गैप देते और उसका नेक्स्ट में जो है n रहता है, लेकिन यहां नहीं कह रहा है ऐसा, इसलिए कहीं भी रहेगा। m जो है अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। अभाज्य संख्या में जो खुद के अलावा किसी से भाग ना लगे, जैसे यहां पर अभाज्य संख्या कौन है, 7 है, 5 है, 3 है, 1 है, सॉरी 1 अभाज्य नहीं होता है।
अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। तो ये जो है इसमें नहीं रहता है। कौन? m जो है इसमें नहीं रहता है। अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए यानी किस में रहेगा m? तो 1 पे रहेगा या फिर 6 पे रहेगा m। यही दो बचता है ना, 1 पे या 6 पे रहेगा m। r और p के मंजिलों के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। ये कंफर्म हो गया कि r और p के बीच में, मंजिलों के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर यही मेन जिससे आपको जो है कुछ पता चलेगा, ठीक। ये भी लिखिए, r और p के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, ठीक। यहां क्या बोल रहा है? ओ एस की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है, ठीक ऊपर बोल दिया तो ओ जो है ऐसे, ओ और एस ऐसे होगा, एस के ठीक ऊपर जो है ओ रहता है। पी अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर रहता है, पी जो होगा अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर होगा, ठीक है। पी जो हो गया अभाज्य संख्या, यानी पी जो रहेगा ये यही 2, 3, 5, 7 पे रहेगा, ठीक है। अभाज्य संख्या ये क्यू एम की मंजिल से ऊपर रहता है, क्यू जो है एम की मंजिल से ऊपर रहता है, यानी एम जो है क्यू से कहीं भी ऊपर रहता है। अब देखिए ये बात हो गया कि P जो रहता है, अब किससे हम करेंगे? ये वाला देखिए P मंजिल दीजिए और फिर इसको देते हैं, या इसको भी हो सकता है कोई भी, ठीक है। तो M का और भी कहीं पर रिलेशन है क्या? नहीं। अगर 1 और 6 में M बैठा भी दें तो उससे कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसी को देखिए, दो हम ग्रुप बनाते हैं, दो जगह इसको बैठा लेंगे इसको। अब देखिए R और P कहां रहेगा? दूसरा पर अगर है, मान लीजिए P यहां पर है, ठीक है। P अगर दूसरा में है और इसको लेंगे तो P मान लीजिए कहां पर होगा? 7वां पे हुआ। पहले इसी को देख लेते हैं। P अगर दूसरा पर हुआ यानी कि, तो R मेरा कहां होगा? 1, 2, 3, 3 मंजिल R मेरा यहां पर हो गया, ठीक है। R मेरा यहां हो गया। अब N जो होता है R से ऊपर रहता है, ये हो सकता है, ठीक है। फिर क्या हो गया? M जो हो गया तीन मंजिल में हुआ, या फिर R मेरा यहां हो गया। फिर जो होगा हम M कहां बैठा सकते हैं? M 6 पर बैठाना होगा और 1 पर बैठाना होगा। तो इस कंडीशन में जो होएगा, देखिए M जो है 1 पर होगा क्योंकि 6 तो मेरा बुक हो गया। अब जो है O और S जो है यहां पर, तो O और S मेरा यहां भी हो सकता है, O और S मेरा यहां भी होगा, लगातार होगा, ठीक है। अब जब M से ऊपर जो होगा कौन होगा? Q होगा। तो M से ऊपर जो होगा Q कहीं भी यहां रह सकता है, ठीक है। R के ऊपर जो होगा N होगा, तो R के ऊपर N मेरा यही एक जगह हो रहा है, R के ऊपर N जो हो रहा है मेरा यही वाला जगह हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कहीं पर जो है R नहीं है। 2 मंजिल ऊपर है, ये देखिए 2 मंजिल ऊपर है, ये गलत होने लगा ना। ये जो है R N जो है R के 2 मंजिल ऊपर है, 2 मंजिल ऊपर है, यानी 2 मंजिल ऊपर जो है कहीं भी है, 2 मंजिल ऊपर है यानी कि 1 और 2, 2 मंजिल ऊपर है। इसका मतलब क्या लेना है आपको? ये भी हो सकता है, देखिए 2 मंजिल ऊपर है यानी कि ये जो है 2 मंजिल ऊपर, मतलब 2 छोड़ के 1 नहीं करना है, ये भी याद रखना है। 2 मंजिल ऊपर है इसका मतलब क्या है कि ऐसे करके भी बोल रहा है कि 1 छोड़ के जो है मेरा N यहां पर ही है। 2 मंजिल ऊपर है मतलब ऐसे है। 2 मंजिल ऊपर का मतलब ये नहीं बुझेगा, आप समझिएगा कि 2 करके 1 गैप देंगे, नहीं।
दो मंजिल ऊपर है मतलब आर है, फिर एक गैप है, फिर एन है। ठीक, ये समझ में आ गया। लेकिन यहां पर देखिए क्या होने लगा, एन तो तुरंत होने लगा, इसलिए ये वाला जो है ये गलत हो रहा है। तो इसको मिटाइए आप। तो इसका जस्ट उल्टा वाला देते हैं। हमको P को जो है कहां देना है, आप P को 3 नंबर पे देते हैं। P को जब यहां दिए, ठीक है, जब P को यहां दे दिए तो आप देखिए फिर यहां तो जगह ही नहीं बचेगा। आप P को यहां दिए तो 1 2 3 R तो यहां हो गया, ऊपर तो जगह ही नहीं है। यानी आपको जो है ये वाला आप लीजिएगा ना तो गलत आते रहेगा हमेशा। तो आप ये ऊपर वाला से लिया कीजिए, तब जो होगा करेक्ट होगा। क्योंकि जैसे जैसे मंजिल बढ़ेगा हम आर को कहां बैठाएंगे, बैठा ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम जो है ये वाला ही फिक्स होगा P और R के बीच में। तो P को अगर हम 7 में देते हैं, P को अगर 7 में देते हैं तो हम यहां पर 1 2 3 R को यहां पर दिए। ठीक है, R को यहां दिए तो 2 मंजिल ऊपर है तो यहां पर N को दे दिए, 1 और 2 N को यहां दे दिए। ठीक, N को कहां दे दिए, यहां पर दिए। जब N को यहां पर दिए, अब देखिए ये वाला आप बैठाइए O और S को। O और S के लिए एक जगह यही वाला है, लगातार होना चाहिए O और S, यहां पर बैठा दिए। ठीक है, फिर देखिए M का जगह जो है हमको 1 या 6, तो M का जगह कहां होगा, यहां पर हो गया। देखिए समझ में आ गया, M का जगह यहां पर हो गया। अब एक ही जगह बच जाता है 4, तो जो बच गया वही 4 पे होगा। यानी Q जो है M की मंजिल के ऊपर रहता है। तो ये देखिए अगर हम Q यहां पर दे दिए तो ये गलत ना हो गया, लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या होता है, गलत हो जा रहा है। Q M की मंजिल से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कहां हो गया, नीचे हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी मेरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो आप या तो जगह है तो 4 ग्रुप जितना है आप एक साथ, इसको 4 है तो 4 बार करके जो है PP को बैठाइएगा, तुरंत बनेगा। ठीक है, इसी में मैं चेक करके देख रहा हूं। P यानी कि जो है ये 7वां पर नहीं होगा। P हम कहां देंगे, अब 2 पर P देते हैं। P तो 2 देंगे तो R कहां देंगे, नहीं होगा। P अब 5 पे देते हैं, P अब यहां देते हैं। इसी में है कि ज्यादा चांस आएगा। ठीक है, P देखिए जब यहां देते हैं 2 पर, सॉरी 5 पर जब P देते हैं तो 1 2 3, R कहां देते हैं, यहां देते हैं। R सॉरी यहां देते हैं। 3 गैप होना चाहिए तो 3 यहां दिए। देखिए 3 यहां दे दिए। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, M वाले में देखिएगा तो M 1 या 6 में बैठना चाहिए, एक में तो R बैठ गया तो M का यही जगह हो गया। ठीक, O और S यहां बैठ सकता है। यहां बोल रहा है Q M की मंजिल से ऊपर रहता है, यानी Q तो इधर ही बैठना चाहिए, एक ही जगह है। O और S को बैठाना है तो O और S को यहां बैठाइए चाहे यहां बैठाइए। देखिए O जो है S की मंजिल से ऊपर रहता है, ये तो कंफर्म ही नहीं हुआ। अब देखिए ये है कि N जो है इसको अगर लीजिएगा तो N मेरा यहां पर हो गया। तो वही बात कर रहे थे कि 2 मंजिल ऊपर रहता है, यानी कि कहीं भी 2 मंजिल ऊपर रहता है। 2 मंजिल ऊपर रहता है इसका मतलब ये जो होगा, या एक गैप छोड़ के कहीं भी ऊपर में रह सकता है। ठीक है, कहीं भी ऊपर रह सकता है, ये बात ध्यान रखिए। 2 मंजिल ऊपर का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि R के बीच में 2 गैप करके N। 2 मंजिल ऊपर अगर एग्जैक्टली रहता तो R का एक छोड़ के N, ये भी 2 मंजिल रहता है। यानी R के कहने का मतलब R के ऊपर एक गैप है और इस गैप के ऊपर जो है N कहीं भी रह सकता है। अगर एग्जैक्टली नहीं कहा है, तब इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली नहीं कहा है, यानी एक गैप छोड़ के कहीं भी N जो है ऊपर रह सकता है। यानी हम N यहां देंगे तो ये वाला हम नहीं बैठा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि N को क्या करेंगे, एक छोड़ के इन दोनों में से कहीं बैठाएंगे, तो N को यहां पर बैठा दिए
तो ऑब्वियस सी बात है ओ और एस यहां पर बैठ गया। तो देखिए सभी बैठ गए। तो अब हमको पूछ रहा है कि सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर पर कौन बैठा है, सबसे ऊपर जो है वो कौन बैठा है। ठीक है, सबसे ऊपर जो है वो कौन बैठा है, तो ये क्यू बैठा हुआ है। ठीक है, सबसे ऊपर जो है कौन बैठा है, तो क्यू बैठा है। आप देखिए सभी जो है फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं है। अब एक बार जो है इस कंडीशन को भी चेक करते हैं, पहले जो किए थे। पी यहां पर लेते हैं 7 नंबर फ्लोर पे, तो 3 पे 1 2 3 पे हो गया क्या, आर हो गया। 3 पे क्या हो गया, आर हो गया। अब देखिए जब आर यहां पर है तो एक छोड़ के जो है, अगर एन लेना है तो एक छोड़ के जो है एन यहीं पर ले सकते हैं। इसके ऊपर एक गैप करके तो कहीं भी नहीं है। ये एग्जैक्टली वाला कंडीशन यहां पर अप्लाई हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि लगातार होना चाहिए। एम जो है 1 और 6 में होना चाहिए, 6 में जगह नहीं है, तो अब मेरा एम कहां पर हो गया, यहां पर हो गया। ठीक है, एम यहां पर हो गया। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, ओ और एस हो गया। बट क्यू जो है एम मंजिल से ऊपर रहता है। क्यू जो है एम मंजिल से ऊपर रहता है। ये देखिए यहां पर जो कंडीशन एग्जैक्टली वाला ही जो है यहां दिया हुआ है। ठीक है, जब एग्जैक्टली वाला मेरा कंडीशन हो रहा है तो इसको क्यों करेंगे। ठीक है, इसको क्यों करेंगे, तो एग्जैक्टली वाला कंडीशन में जो ये बिल्कुल सही होगा। देखिए सभी को सेटिस्फाई कर रहा है। आर के ऊपर जो है एक छोड़कर ये एन हो रहा है। ठीक है, और सभी जो है मेरा, तो इसको जो है ज्यादा आप प्रेफरेंस दीजिए इस कंडीशन को। ठीक है, इसको जो है आप ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए। एन आर की मंजिल से 2 मंजिल ऊपर रहता है, तो एन आर की मंजिल से 2 मंजिल ऊपर रहता है। इसका मतलब क्या, आप ऐसे नहीं लीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके नहीं ले लीजिएगा। आर जो है कि मंजिल, एन की मंजिल आर मंजिल से 2 ऊपर नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब 2 मंजिल ऊपर बोलेगा ना तो आर एक गैप देके ऐसे करके, और ये वाला कंडीशन इसमें जब सेटिस्फाई हो रहा है तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो यही वाला लीजिए। देखिए पहले हम चेक किए थे 7 में, लेकिन ये गलत हो रहा है। 7 में यहां पर एग्जैक्टली जो है आपका है पी बैठा है 7 में, और 7 के बाद अगर इसको इसको आप देखिएगा तो 3 गैप देके, 1 2 3 गैप देके आर हम कहां पर बैठा दिए, ओ माय गॉड, ये देखिए एक दो तीन, नहीं नहीं नहीं, ये देखिए यही वाला सही होगा। ठीक है, ये वाला ही जो होगा ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 गैप है ही नहीं, 2 गैप है। ठीक है, यही वाला जो होगा मेरा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ये वाला जो होगा सही होगा, 7 पर बैठेगा ही नहीं, 7 पर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्यू होगा, यही वाला जो हमने कहा यही वाला सही होगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू आर एस टी यू आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 2 मैरिड कपल्स। ठीक है, 2 मैरिड कपल है
और इसमें बोल रहा है 2 मैरिड कपल है। टी शिक्षक की शादी डॉक्टर से होती है। टी की शादी जो होती है ये क्या होता है, डॉक्टर से होती है। ठीक है, ये क्या है, ये टी है, टीचर है, और ये क्या है, डॉक्टर है। ठीक है, फिर जो जो किसके लिए, इसके लिए। ठीक है, जो यहाँ डॉक्टर है उसके लिए जो आर और यू की माँ है, जो है आर और यू की माँ, यानी इसके 2 बच्चे हैं, आर है और यू है। ठीक है, इसके 2 बच्चे हैं, यानी दोनों क्या है, फीमेल है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि क्यू एक वकील है और वकील की शादी पी से होती है। ठीक है, और पी का बेटा और एक पोता है। पी का एक बेटा और एक पोता है। 2 विवाहित महिलाओं में से एक जो है गृहिणी है। ठीक है, परिवार में एक छात्र, एक पुरुष इंजीनियर, निम्नलिखित में से कौन सा। तो देखिए क्यू एक वकील है, वकील का शादी जो है किससे होता है, पी से होता है। तो यहां पर डॉक्टर है। ठीक है, क्यू का शादी जो है पी से होता है, यानी ये कंफर्म हो गया कि क्यू का शादी जो होता है किससे होता है, पी का। तो यहाँ एक ही व्यक्ति होगा, ये तो एक जोड़ा हो गया। एक जोड़ा यहाँ जो हो गया, जो बच गया, ये देखिए यहाँ क्यू यूज हो गया, पी यूज हो गया, टी आर यू हो गया। यहाँ पर कौन बच गया, आर यहाँ पर कौन बच गया, यू भी यूज हो चुका है, क्यू भी यूज हो चुका है, आर एस, एस नहीं यूज हुआ है, तो एस ये जो होगा एस डॉक्टर होगा, तो एस डॉक्टर होगा। और इसकी जो है 2 बेटी है। ठीक है, इसकी क्या है, 2 बेटी है, इसका आर और यू। क्यू का शादी जो है पी से हुआ। क्यू क्या है, एक एडवोकेट है। ठीक है, क्यू क्या है, एक एडवोकेट है, और आपका पी से शादी होता है। पी का बेटा जो है, पी का एक बेटा और एक पोता है। पी का जो है एक बेटा है। ठीक है, पी का एक बेटा है और एक पोता भी है। देखो पी का जो है एक बेटा है और बेटा का जो है एक बेटा है, यानी कि पी का जो है पी से होती है, पी का एक बेटा है, यानी यहां भी जो होगा, तो मान लीजिए जब हमको करना है बेटा है, यानी कि यहाँ एक कपल करना होगा, 2 ही मैरिड कपल, यहाँ 2 मैरिड कपल। ठीक है, तो बेटा है यानी कि एक मैरिड कपल होगा, यानी कि बेटा जो होगा पी का वो कौन होगा, टी होगा। पी का बेटा कौन होगा, टी होगा। और एक पोता है तो पोता दोनों में से ये होगा। ठीक है, पी का एक बेटा हो गया, यानी 2 मैरिड कपल रखना है तो इसी को आपको बेटा बनाना होगा। ठीक, और दोनों विवाहित महिलाओं से में से एक गृहिणी है, तो गृहिणी कौन है, यही वाला गृहिणी होगा। ठीक है, यही जो होगा गृहिणियों का, क्योंकि ये तो डॉक्टर है। परिवार में एक छात्र, एक पुरुष इंजीनियर है। परिवार में एक छात्र पुरुष है और एक इंजीनियर है। तो एक पोता है, पी का एक बेटा है और 2 आर यू की जो है माँ है। एस जो है आर यू की माँ है। तो ये देखिए ये जो होगा, ये दोनों जो है एक पोता है। यहां पर क्या कर रहा है, ये मैंने गलत से कर लिया, आर और यू की माँ एस है, तो जरूरी नहीं है कि आज दोनों बेटी होगा, बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है। तो पी का एक पोता है, तो देखिए पी का पोता मतलब ये अगर बेटा हो गया तो इन दोनों में से कोई एक पोता होगा और कोई एक क्या होगा, पोती होगा। तो कौन सा पोता है, एक छात्र और एक क्या है, इंजीनियर है। ये एडवोकेट हो गया, ये गृहिणी हो गया। ये क्या है, टी के बारे में कुछ दिया गया है। टी क्या है, टीचर है, शिक्षक है। ठीक है, टीचर है और ये है। अब इन्हीं दोनों में से जो है क्या होगा, एक पुरुष है, इंजीनियर है, और एक क्या है आपका वो है। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है,
कौन सा पोता होगा और कौन सा पोती होगा, यहाँ तो कुछ क्लू नहीं मिल रहा है। देखिए, एंड अ मेल इंजीनियर, ठीक है, मेल इंजीनियर कंसिस्टिंग टू मैरिड कपल्स, दो मैरिड कपल है, तो यही दोनों मैरिड कपल है। फिर इसमें से जो है एक पोता है, एक पोती है। टी शिक्षक की शादी डॉक्टर डी से होती है, जो आर और यू की माँ है, आर और यू की माँ है। क्यू वकील की शादी जो है, क्यू वकील की शादी किससे होती है, पी से होती है। पी का एक बेटा, तो इसको पी को एक बेटा देना होगा, बनाना होगा। पी का एक बेटा है और एक पोता भी है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए आप किसी, इसमें है कि आपको जरूरी नहीं है, आप किसी को एक जो है पोता बना दीजिए। मान लिया यार कोई पोता है, यू को पोती है, यहाँ पर दिया नहीं है, तो मान लीजिए ये पोता होगा, तो ये क्या होगा, मेल इंजीनियर। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर दिया गया है मेल इंजीनियर, तो ये क्या है, इंजीनियर है, तो ये क्या है आपका, स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। यानी कि जो मेल होगा वो इंजीनियर होगा। यहाँ कहने का बात यही है कि जो मेल होगा वो इंजीनियर, अगर इसको भी मेल बनाते तो इंजीनियर होता, फीमेल बनाते तो ये छात्र होता। तो पोती के बारे में, तो आप जिसको मेल मानते वो मेरा पोती, जिसको फीमेल मानते वही पोती होती, और पोती होती तो वो क्या होती, स्टूडेंट होती। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पोती कैसा होगा, छात्र होगा। यहाँ पर ये वाला जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि आर आई यू के बारे में दिया ही नहीं है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है कि एक पुरुष इंजीनियर है, जो पुरुष है वही इंजीनियर है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में जो पोता होगा वो इंजीनियर है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर है कि शुड द ऑयल कंपनीज बी अलाउड टू फिक्स द प्राइस ऑफ ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बाजार की स्थितियों के आधार पर तय करने की अनुमति देनी चाहिए, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो आर्ग्यूमेंट इसमें क्या है कि यस दिस इज द ओनली वे। जहां पर एक ही वे की बात बोलेंगे तो आंख बंद करके इसको आप गलत कर दीजिएगा, ठीक है, ये होता है। फिर यहां दिया है कि नो दिस विल पुट एडिशनल बर्डन ऑन द रिटेल प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज एंड विल कॉज अ लॉट ऑफ हार्डशिप टू द मासेस। तो क्वेश्चन क्या था, स्टेटमेंट था, क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बाजार की स्थितियों के आधार पर तय करने की अनुमति देनी चाहिए, ठीक है। यहां पर स्टेटमेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि जैसा बाजार अगर बहुत स्पीड ग्रोथ रहेगा तो पेट्रोलियम का आप रेट हाई कर सकते हैं, ठीक है, कम रहेगा तो उसको घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, ये उस पर डिपेंड क्या होना चाहिए इसका है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नहीं, इससे आम लोगों को बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि इस अनुमति से आवश्यक वस्तुओं के खुदरा कीमतों पर जो है अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा। आवश्यक वस्तुओं के खुदरा कीमतों पर, बिल्कुल है, जो वस्तु है वो क्या करता है कि आपका जो गाड़ी भाड़ा वगैरह रहता है उस पर भी डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब ऐसा बात होगा कि ये कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, जो स्टेटमेंट है इसका ये जो है सॉल्यूशन नहीं है, आम लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए पेट्रोल कंपनी नहीं कर सकती है, ठीक है। ये एक आदमी की, सभी की बात नहीं होती है, किसी को हो सकता है इससे फायदा हो, किसी को हो सकता है नुकसान होगा, ठीक है। तो ये भी जो होगा ये गलत होगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई जैसे ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करता है, तो क्या होगा कि कोई वस्तु अगर मंगाना है, अगर उसका दाम उसको सही से नहीं मिलेगा तो उसका तो पॉकेट से ना चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ओनली, कोई भी नहीं सही होगा, नाइदर वन नॉट टू।
ये वाला देखिए इसमें कौन सा होगा, इसमें देखिए यहाँ 6 है 9 है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 36 हो गया, तो इसको सम करेंगे 36 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा, इसको सम करेंगे तो 81 होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा 169 होगा, इसको सम करने पर आना चाहिए 169, इसमें कैसे निकला 169 माइनस 94, तो कितना होगा 75 होगा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 9 है, ये 36 है, ये कितना हो गया 3 पर स्क्वायर हो गया, ये 6 पर स्क्वायर हो गया, बेस से जो है 2 अधिक कीजिए, बेस से यहां भी जो है 2 अधिक है, या आप इसको कीजिए, ये वाला सो हमको पता नहीं है तो ऐसे किसे यहां से जो है आप ऐसे कर सकते हैं, 5 से 2 घटाइए 3, 3 पर स्क्वायर किए तो 9, यहाँ भी 8 से 2 माइनस कीजिए 6, 6 पर स्क्वायर किए तो 36, यहाँ भी 6 से 2 माइनस किए तो कितना 4, 4 पर स्क्वायर कितना 16, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16। तो ये इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस थे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में काफी तर्क वितर्क हुआ, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।